नमस्कार, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में शुरुआती तेजी और तेजी के बाद ऊपरी स्तर से बिकवाली। हालांकि अभी भी कामकाज हरे निशान में ही हो रहा है, लेकिन 80 अंकों के आसपास का डिप इंट्राडे में इंडेक्स ने हायर लेवल से अभी एटलीस्ट दिया हुआ है। निफ्टी बैंक भी करीब करीब 42,500 के ऊपर अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी भी 1/4% के आसपास की बढ़त दिखा रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप हरे निशान में। मिड कैप यानी कि ब्रॉडर बेस्ड मार्केट जो है वो मोर लेस बेटर साइड पे आपको दिखाई पड़ेगी, क्योंकि एडवांस डिक्लाइंस जो हैं वो एटलीस्ट एडवांसेस के फेवर में है डिक्लाइन से कंपैरिजन में। तो मिड कैप में तेज़ी, स्मॉल कैप में तेज़ी, इसके अलावा मतलब एटलीस्ट फ्लैट टू पॉजिटिव टोन पे कामकाज। लेकिन आज ब्रॉडर मार्केट्स में आपको आईटी अच्छी तेज़ी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। आईटी में खरीदारी है। लोअर लेवल से रादर एक अच्छा मूव आने के बाद डे हाई पर कामकाज हो रहा है। 1.25% के आसपास की बढ़त यहाँ देखने को मिले। निफ्टी बैंक तेज़ी के साथ कामकाज कर रहा है। 3 खिलाड़ी जो इस हफ्ते हमारे साथ कम्पीट करने वाले हैं उसमें रुचित जैन है, स्वाति होटकर हैं, आशीष बहेती है। तीनों से ही हम बातचीत करेंगे उनके इंडिविजुअल कॉल्स को लेकर, और साथ ही साथ हम बातचीत करेंगे उनके गोइंग फॉरवर्ड ट्रेड्स को लेकर भी, बाजार को लेकर उनकी राय रणनीति भी हम जानेंगे। शुरुआत करते हैं तीनों ही खिलाड़ियों से बातचीत करने की। सबसे पहले तो अरे आशीष, ये स्वेटर में आ गए आप, क्या हो गया? मतलब पुणे में ठंडक ज़्यादा पड़ रही है क्या? नहीं सुमित जी, पुणे में ठंड नहीं है ज्यादा। मेरे को थोड़ा वायरल हो गया था वीकेंड को, इसलिए। अच्छा चलिए, ध्यान रखिए अपनी तबीयत का। शुरुआत आशीष आज मार्केट से नहीं कर पाऊंगा, समय का थोड़ा अभाव है, तो पहले आप इंडिविजुअल कॉल से ही शुरुआत करिए। पहली कॉल आपकी तरफ से कौन सी होगी? जी सुमित जी, पहली कॉल रहेगी बैंक ऑफ महाराष्ट्र। जिस हिसाब से मूव पूरे पीएसयू सेक्टर में देखने को मिल रहा है, काफी इंप्रेसिव है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 3150 का एसएल मेंटेन करे। हमें लगता है कि ये जो मूव है ये करीब करीब 36 रुपए तक के टारगेट्स आते हुए देखने मिल सकते हैं। तो हमें खरीदारी की सलाह है। मतलब फर्स्ट स्टॉप रहेगा। 36 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इसे देख सकते हैं। वैसे भी आज पूरा पीएसयू बैंकिंग बास्केट तेजी में है और उसमें से बाकी बैंक्स भी तेजी में है, लेकिन 36 रुपए के टारगेट्स के लिए आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र देख सकते हैं। 3150 का एक स्टॉप लॉस, 3285 का मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। रुचि जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मार्केट्स को लेकर तो व्यू आपका नहीं ले पाऊंगा, लेकिन इंडिविजुअल कॉल्स में पहली कॉल कौन सी आपकी तरफ से? जी वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरी पहली कॉल बैंकिंग स्पेस से ही है। फेडरल बैंक के ऊपर बाय रिकमेंडेशन है। एक अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ने एक अपने अपट्रेंड को रिज्यूम किया है आज। तो करंटली ये 140 से 140.50 के बीच में है, तो ये लेवल्स पे यहाँ पे बाय करे। स्टॉप लॉस रखे 136 का, और 154 के टारगेट स्टॉक में आ सकते हैं। 154 के टारगेट्स देख सकते हैं। हाँ, आज रिजल्ट भी हैं रुचित जी, तो एक रिस्की ट्रेड भी हो सकता है, लेकिन हाँ 136 का स्टॉप लॉस आपको बताया गया है, उसको आप फॉलो करिएगा। और 154 रुपये के टारगेट्स के लिए फेडरल बैंक दूसरा नाम रहेगा। स्वाति मैम नमस्कार, आपकी तरफ से भी सेम कॉल नहीं क्या बैंक्स में, या कहीं और आप कोई कॉल पिक करने जा रहे हो? नहीं, बैंकिंग में नहीं, दूसरे सेक्टर में बाय कॉल देना चाहूंगी। पहला बाय कॉल है मेरा गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट के ऊपर। इसका अगर हम वीकली चार्ट देखें तो एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देने पर है। डेली में हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस में जो भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हम लोग देखते हैं उसके ऊपर वेल सस्टेन्ड है। काफी दिनों से काफी स्ट्रॉन्ग पुल बैक रैली ये सस्टेन रख रहा है। मुझे लगता है ये इसमें पोटेंशियल है 980 के लेवल्स टेस्ट करने की और हाई साइड। तो करंट लेवल पे आप गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। 927 के आसपास चल रहा है। प्लेस अ स्टॉप लॉस ऑफ 910 फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 980। 910 का एक स्टॉप लॉस और 60 रुपये, करीब करीब 50 रुपये का अपसाइड स्टॉक के अंदर स्वाति जी देख रही हैं। 980 रुपये के टारगेट्स के लिए आप गोदरेज कंज्यूमर को देख सकते हैं। डे हाई पर ये अभी कामकाज कर रहा है। बाइंग आई है थोड़ी देर पहले ही, करीब 1.25% के आसपास की बढ़त है। 980 का टारगेट, 910 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। आशीष सर, दूसरी कॉल आपकी तरफ से। जी, दूसरी कॉल रहेगी वरुण बेवरेजेस पे। एक अच्छा रिवर्सल देखने मिल रहा है। स्टॉक जरूर प्रेशर में था काफी, बट आज का जो कैंडल बना और जिस हिसाब से वॉल्यूम टॉक इन हो रहा है काफी इंप्रेसिव है। तो 1150 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी वरुण बेवरेजेस में फॉर टारगेट ऑफ 1300। 1300 का टारगेट, 1100 का स्टॉप लॉस और वरुण बेवरेजेस पे खरीदारी की राय। आज सुबह एक जेफरीज की रिपोर्ट भी आई थी और उस रिपोर्ट में भी पॉजिटिव साइड पे ही कंपनी के लिए साइन दिए गए थे। उनका भी मानना है कि जो वॉल्यूम साइड है वो डबल डिजिट के अंदर ग्रोथ दिखा सकता है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो आउटलुक है वो पॉजिटिव साइड पे रखा गया है, जिसका भी एक इम्पैक्ट है। उनके भी टारगेट्स करीब 1500 रुपये के टारगेट था रादर उनके, और 1300 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर खरीदारी की राय आशीष जी आपको दे रहे हैं। रुचित सर, दूसरी कॉल आपकी तरफ से। जो स्पेस है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। काफी समय का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज स्टॉक में देखा गया है। वॉल्यूम्स भी आज सुबह से अच्छे हो रहे हैं, और यहाँ पे हमें लग रहा है कि अच्छा ट्रेंडेड अपमूव फिर से रिज्यूम हो सकता है स्टॉक में। तो करंटली 102.25 पे ट्रेड कर रहा है। 99 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी 111 के टारगेट्स के लिए।
111 का टारगेट और 99 का एक स्टॉप लॉस। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स दूसरा नाम है, 102 103 के जोन्स में कामकाज करता हुआ डिफेंस स्पेस कंपनी, जिसको आप देख सकते हैं 111 रुपए के टारगेट्स के लिए। स्वाति मैम, आपकी तरफ से दूसरी कॉल मेरी बाई कॉल ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पे। अगर ये काउंटर आप देखो तो इसने एक मल्टीपल क्लस्टर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया था, जो कि 475 के रेंज में था विद वॉल्यूम्स के साथ। काफी करेक्शन देखने के बाद इसमें पुल बैक रैली नजर आ रही है, ट्रेंड रिवर्सल हमें नजर आ रहा है। तो करंट लेवल पे आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बाय कर सकते हो, 477 के आसपास चल रहा है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा 465 का, अपसाइड में मैं देख रही हूँ 495 500 के लेवल से टेस्ट करेगा। 495 का टारगेट आप रखेंगे और 465 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ये दूसरी कॉल है जिसके ऊपर आप लॉन्ग साइड पे भी पोजीशंस को देख सकते हैं। तो 6 कॉल, जिसमें से 2 तो बैंक्स आए हैं, फेडरल बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसके अलावा 2 एफएमसीजी, गोदरेज कंज्यूमर, वरुण बेवरेजेस और साथ साथ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और बीईएल जैसे कॉल्स जो हैं वो हमारी गेस्ट ने दी हैं। आगे भी आपसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट या इवेंट जो आने वाला है वो है बजट, और बजट का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। उम्मीदें लगाई जा रही हैं किस तरह से बढ़त यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ेंगी, और ये भी माना जा रहा है कि कैसे आने वाले समय में ये स्पेस फर्दर बज़ करता हुआ दिखाई पड़ेगा। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि वहाँ पर अपडेट के तौर पे आते हुए दिखाई पड़ेंगी। तो शुरुआत करते हैं बजट विश लिस्ट को लेकर क्या मान रही है इंडस्ट्री। हमारे साथ बातचीत करते हैं आज स्पेशली हॉस्पिटैलिटी स्पेस को लेकर क्या अनुमान लगाया जा रहा है। अमित जायसवाल सर मौजूद हैं, सीएफओ रॉयल ऑर्किड होटल्स के। अमित सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। स्पेस के अंदर अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं। पहले तो कोविड के बाद से रिकवरी आ चुकी है और बढ़िया रिकवरी भी आई है। जो एवरेज टैरिफ रेट हैं या फिर ऑक्यूपेंसीज हैं वो बेटर साइड पर आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री ये मान रही है कि जो पुराने लॉसेज हैं उनको सेट ऑफ करने के लिए ड्यूरेशन थोड़ी सी बढ़ाई जाए, जो कि एक विश लिस्ट का बड़ा हिस्सा माना भी जा रहा है इस बारी की बजट के लिए। तो इंडिविजुअली क्या मानते हैं आप लोग, क्या बजट होना चाहिए, क्या उम्मीदें रखी जाएं सेक्टर को लेकर? नमस्कार। देखिए, अगर पुराने लॉसेस की बात कीजिए तो उसको तो अभी हम लोगों को साइड रख देना चाहिए कि भाई अब जो लॉसेस हुए हैं। हमें ये देखना कि हम आगे जो अपॉर्चुनिटी है उस पे कैसे हम इसको इनकैश करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। तो अभी अगर आप अपॉर्चुनिटी देखें तो इंडस्ट्री बहुत अच्छी कर रही है। आज की डेट में अगर आप देखें जैसा आउटलुक दिख रहा है प्रेजेंट क्वार्टर में, आने वाले क्वार्टर में इंडस्ट्री बहुत अच्छी कर रही है। रॉयल ऑर्किड भी हम हमारे होटल्स भी बहुत अच्छे कर रहे हैं। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि जो है अगले 2 साल जो इंडस्ट्री बहुत अच्छी करेगी तो हम क्या क्या कर सकते हैं सरकार की तरफ से और हम इंडस्ट्री की तरफ से। अभी देखिए, हमारा बहुत हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के 2 इंपॉर्टेंस है। एक तो हम फॉरेन करेंसी अर्न करते हैं, दूसरा हम सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देते हैं। ठीक है, तो अगर इंडस्ट्री अच्छी करेगी तो ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, देश के लिए भी और देश की जनता के लिए। तो क्या हो रहा है कि कोरोना पीरियड में डोमेस्टिक ट्रैवल काफी बढ़ा है, बिकॉज लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे, जिसके कारण जो डोमेस्टिक होटल्स है वो अच्छे कर रहे हैं। आज की डेट में 9 महीना इस साल में बहुत ही अच्छा हुआ, आगे भी अच्छा करेगा। लेकिन अब अगर हम प्रश्न ये करें कि भाई फॉरेन ट्रैवल को कैसे अट्रैक्ट करें, तो वहां पर हम एक चीज में मार खाते हैं अपने विदेशी देशों से। जैसे हम थाईलैंड ले लें, श्रीलंका ले लें। आज आप देखिए श्रीलंका का टूरिज्म बहुत आगे बढ़ा, बहुत अच्छा कर रहा था। ऑफकोर्स वहां पे थोड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस है जो अब वो भी बाहर आ रहे हैं। तो उससे लड़ने के लिए हमारा टैक्स स्ट्रक्चर जो है अभी भी इन कंपैरिजन टू ऑल द फॉरेन कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज एज वेल एज यूरोप, हमारा टैक्स स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है। इस पे हम लोग सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए ताकि फॉरेन टूरिस्ट इंडिया के बहुत सारे सेक्टर या बहुत सारे डेस्टिनेशन अब उभर के बाहर आया कोरोना पीरियड में, जो पहले नहीं दिखता था अब दिखने लगा है। तो इन सब पे हमें इनकैश करना। सर, एक्सपोर्ट का सेक्टर का दर्जा ये भी मांग रहे हैं जो सेक्टर के कई सारे प्रतिनिधि हैं, गवर्नमेंट के सामने उन्होंने ये बात भी रखी है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो स्कीम ECLGS यानी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, इसका एक्सटेंशन और ज़्यादा होना चाहिए। क्या ये 2 बातें भी मान के चले हम? ELGCS सरकार ने दिया है, 2022 तक भी दिया है। तो आई थिंक ELGCS को ज्यादा मांगना
ये बहुत जो अब इसका कोई तात्पर्य ज्यादा नहीं बनता है, क्योंकि अब इंडस्ट्री अच्छी कर रही है। हम रिपेमेंट ELGCS जो स्कीम दी है सरकार ने, उन्होंने कोई इंटरेस्ट वेवर नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ आपका समय जो है बढ़ाया बाय गिविंग दैट स्कीम। तो अब इंडस्ट्री को वो सपोर्ट की अब जरूरत हमें नहीं लगती कि अब है, हम अब बाहर आ गए तो जो है अब हमें वी शुड लुक फॉरवर्ड। ओके और एक बहुत लंबे अंतराल से जो सेक्टर की तरफ से मांग रही है वो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिलना, ताकि फंड को रेज करना आसान रहे और जो दायरा है फंड रेजिंग का वो और बढ़ता हुआ दिखाई पड़े। आप लोग, क्योंकि आप तो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स में आते हैं जहां पर अच्छे कैश फ्लोज हैं, अच्छे ऑक्यूपेंसीज हैं, लेकिन छोटे प्लेयर्स के लिए काफ़ी मुश्किलें होती हैं स्पेस में। सो क्या ये होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। होटल इंडस्ट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर के कैटेगरी में आना चाहिए। उससे हमें दो बेनिफिट हो सकती है। नंबर 1 कि हमें कम ब्याज में पैसे मिलेंगे। अभी जो ब्याज दर है होटल इंडस्ट्री के लिए काफी हाई है इन कंपैरिजन टू अदर इंडस्ट्रीज। नंबर 2 सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि हमें जो पैसे मिलते हैं वो बड़े शॉर्ट टर्म के लिए मिलते हैं, 8 से 10 साल। तो वेरएज इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज को काफी लॉन्ग टर्म फंड्स मिलते हैं और वही हमें हमारी जरूरत है देश में। अगर देश को आगे हमारा जो सप्लाई है वो अभी भी इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज काफी कम है। बहुत गिनी चुने कन्वेंशन सेंटर्स हैं भारतवर्ष में, हमारे देश में बहुत गिनी चुने कन्वेंशन सेंटर्स हैं। तो उसको अगर हमको बढ़ावा देना है, फॉरेन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री का ये जो हमारी मांग है काफी सालों से हम कर रहे हैं, ये होना बहुत जरूरी है। अच्छा अमित सर, एक चीज़ और लास्टली, ये EPCG के अंदर जो आप जिस रिपेट्रिएशन की या फिर जो फॉरेन टूरिज्म से आने वाले पैसे की बातचीत कर रहे थे, क्या उसको EPCG स्कीम के अंदर डालना चाहिए? क्योंकि वो भी एक मांग रखी गई है और ये बात आपने सही कही कि बहुत ज़्यादा आप लोग डॉलर रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं इंडस्ट्री को। सो ऐसा होना चाहिए क्या? EPCG जो है वो अभी भी हमें अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं अवेलेबल है, बट उसको थोड़ा कर्टेल किया गया है। पहले क्या था, उसकी जो दायरा था काफी बड़ा था, उसको सरकार ने काफी कर्टेल कर दिया, जो कि डेवलपमेंट कैपिटल अट्रैक्शन के लिए वो सही नहीं है हमारे हिसाब से। तो उसको जो दायरा था पहले उसको और बड़ा करना चाहिए, बल्कि सरकार ने उसको कम कर दिया है दायरा को, उसको बढ़ाना चाहिए, तभी तो इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी। बिकॉज हमारी जो इंडस्ट्री है वो काफी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। हम पहले कैपिटल लगाते हैं और फिर उसका पे बैक टाइम काफी लंबा है। तो अगर हमें इन सब चीजों का सहूलियत नहीं होगी तो इंडस्ट्री को ले जाना या इंडस्ट्री लगाना काफी डिफिकल्ट है। अमित सर, समय का अभाव है वरना आपसे और बातचीत करता है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए और हमसे बातचीत करने और साफ राय रखने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि जो विश लिस्ट आपने तैयार की है वो पूरी होते हुए दिखाई पड़े इस आने वाले बजट के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय हमें देने के लिए और हमसे आज के दिन बातचीत करने के लिए। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं। तीनों खिलाड़ी मौजूद हैं, उनसे हम आगे बातचीत करते रहेंगे उनकी इंडिविजुअल कॉल्स को लेकर। छोटे से ब्रेक के बाद